इतना है मुनाफा। अगर पशुपालक एक पशु से रोजाना 10 लीटर दूध भी प्राप्त करता है। वहीं अगर आपके पास 20 गाय भैंस हैं तो आपको 200 लीटर दूध मिलता है। अगर आप इसे बाजार में प्रति लीटर 50 रुपये में बेचते हैं तो आप प्रतिदिन 10,000 रुपये कमा सकते हैं। इस हिसाब से आप महीने में आराम से 3 लाख रुपये हासिल कर सकते हैं। डेयरी खोलने में कितना पैसा लगता है? भारत में डेयरी फार्म सेटअप करने में करीब 10-20 लाख रुपये का खर्च आ सकता है। हालांकि ये पूरी तरह आपकी डेयरी के साइज पर निर्भर करेगा कि कितना पैसा लगना है। शुरुआती निवेश के अलावा आपको श्रमिकों की पगार, पशुओं का इंश्योरेंस और मेडिकल फैसिलिटीज आदि चीजों के लिए पैसा खर्च करना होगा। भारत में एक छोटा डेयरी फार्म शुरू करने में कितना खर्च आता है? हाल के शोध और निवेश बाजार विश्लेषण के अनुसार ग्रामीण या शहरी भारत में एक छोटे पैमाने पर डेयरी फार्म शुरू करने के लिए निवेश सीमा लगभग 10 लाख रुपये से 20 लाख रुपये है। बड़े पैमाने पर डेयरी फार्मिंग व्यवसाय के लिए 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक के निवेश की आवश्यकता हो सकती है। डेयरी फार्म में कितनी कमाई है? वहीं अगर आप सीधे आसपास के शहरों की दुकानों या बड़ी सोसाइटियों को बेचते हैं तो आपको प्रति लीटर 60 रुपये तक मिलेंगे। अगर दोनों का औसत निकाल लें तो आप दूध को 50 रुपये प्रति लीटर में बेच सकते हैं। दूध बेचने में कितना फायदा है? आपके इलाके में दूध के भाव के हिसाब से आपकी कमाई निर्भर करती है। अगर आपके यहाँ दूध का भाव 30 से 35 रुपये किलो है तो आपको 3,000 रुपये माइनस 3,500 रोजाना की आमदनी हो सकती है। अगर आप किसी बड़े शहर के पास रहते हैं और अपने आसपास की दुकान या सोसाइटी में ग्राहक को सीधे दूध बेचते हैं तो आपको 60 रुपये माइनस 70 प्रति लीटर का भाव मिल सकता है। दूध डेयरी में कितना कमीशन मिलता है? समझे क्या होगा? दरअसल डेयरी ने टोंड दूध की कीमत पर 3% कमीशन कर दिया है। मतलब 50 रुपये किलो के हिसाब से 3% कमीशन 1.50 रुपये फिक्स कर दिया है। अब यदि टोंड दूध की कीमत बढ़ती है तो उस पर 3% कमीशन हो जाएगा। 5 भैंस पर कितना लोन मिल सकता है? इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य सरकार ने पशुपालन विभाग के माध्यम से आचार्य विद्यासागर गो संवर्धन योजना लागू की है। पशुपालन विभाग खंडवा के सहायक संचालक डॉक्टर नीरज कुमुद ने बताया, नई योजना के तहत किसानों को 5 दुधारू पशु या इससे ज्यादा खरीदने के लिए अब गाय या भैंस जितनी लेना हो 10 लाख रुपए का लोन मिलेगा। एक गाय पालने में कितना खर्चा आता है? जहां मैं रहता हूं और जिस तरह से मैं अपने मवेशियों को पालता हूं, वहां एक गाय के पशु को पालने में औसतन 400 रुपये प्रति वर्ष का खर्च आता है। बछड़ा पैदा करने वाली गाय को पालने में करीब 400 रुपये खर्च होते हैं। तो बछड़े को जमीन पर लाने में आपको करीब 400 रुपये खर्च करने होंगे। दूध बेचना कैसे शुरू करें? छोटी शुरुआत करें और धीरे धीरे आगे बढ़ें। कुछ किसानों से दूध इकट्ठा करके और उसे स्थानीय दुकानों या घरों में बेचकर शुरुआत करें। जैसे जैसे आपको ज्यादा ग्राहक और राजस्व मिलेगा, आप अपने वितरण नेटवर्क का विस्तार कर सकते हैं और ज्यादा ग्राहकों तक पहुंच सकते हैं। दूध का धंधा कैसे किया जाता है? दूध का व्यापार के लिए प्रमुख स्तर। यह व्यवसाय छोटे स्तर पर शुरू किया जाता है जिसमें निवेश भी बहुत कम ही लगता है। लघु बिजनेस से भी हम प्रति महीने 10 से 15 हजार रुपये कमा सकते हैं। लघु बिजनेस के लिए हमें कुछ अच्छी नस्ल वाले दुग्ध उत्पादक जानवर गाय, भैंस या बकरी चाहिए होगी। हमें 5 या 10 जानवरों के साथ यह बिजनेस कर सकते हैं। मैं 10 गायों से कितना कमा सकता हूँ? डेयरी फार्मिंग कोर्स 10 गायों से 1.5 लाख रुपये प्रति माह तक कमाएं। अपनी क्षमता का दोहन करने के लिए तैयार हैं। डेयरी फार्मिंग की कला सीखें और सिर्फ 10 गायों से 1.5 लाख रुपये प्रति माह तक कमाएं। सरकारी डेयरी कैसे खोलें? दरअसल केंद्र सरकार द्वारा डेयरी फार्म लोन योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति अपने गांव या शहर में स्वयं का डेयरी फार्म खोल सकता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको आवेदन करना होगा। इस योजना के तहत डेयरी फार्म खोलने के लिए सरकार द्वारा 12 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। एक भैंस से कितनी कमाई होती है? मतलब एक भैंस से अधिकतम कमाई प्रतिदिन करीब 100 रुपये ही होती है। पशुओं से दूध लेने के लिए पशु आहार देना जरूरी होता है। कई किसान अपने दुधारू पशुओं को चूनी, चोकर और खली मिलाकर खिलाते हैं। चूनी, चोकर के दाम खुले बाजार में 30 रुपये पर किलो से ज्यादा और खली 25 रुपये पर किलो मिलती है। दूध पर प्रॉफिट मार्जिन कितना है? आप सिर्फ मिल्क पाउच पर 2.5% तक मार्जिन प्राप्त कर सकते हैं। वहीं अन्य प्रोडक्ट आपको 10% से 20% तक का मार्जिन दे सकते हैं। दूध में SNF का रेट कितना होता है? दूध में मौजूद SNF प्लस वसा की मात्रा, यह इसके स्रोत के आधार पर 12 से 16% तक हो सकती है।
गाय के दूध के लिए TS 12%, 3.5% F और 8.5% SNF है, जबकि भैंस के दूध के लिए यह 15 से 16%, 6-7% F और 9% SNF के बीच है। मुर्रा भैंस एक साल में कितना दूध देती है? मुर्रा भैंस को दुनिया की सबसे अधिक दुधारू भैंस कहा जाता है, जो लगभग एक साल में 2000 से 3000 लीटर दूध देती है। दूध डेयरी की मशीन कितने की आती है? दूध देने की मशीन प्राइस रेंज। दूध देने की मशीन न्यूनतम मूल्य, अधिकतम मूल्य। टैंक कैपेसिटी 10L। दूध देने की मशीन 7001 रुपये, 16012 रुपये। टैंक कैपेसिटी 12L। दूध देने की मशीन 5999 रुपये, 8100 रुपये। टैंक कैपेसिटी 15L। दूध देने की मशीन 6299 रुपये, 19250 रुपये। टैंक कैपेसिटी 20L। दूध देने की मशीन 20887 रुपये, 24367 रुपये। दूध का रेट कौन तय करता है? हालांकि सरकार का कहना है कि यह निर्णय KMF द्वारा स्वतंत्र रूप से लिया गया था। कर्नाटक दुग्ध महासंघ KMF ने हाल ही में नंदिनी दूध की पैकेजिंग और मूल्य निर्धारण में महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की, जो 26 जून से प्रभावी होगा। डेयरी खोलने में कितना खर्चा आएगा? प्रश्न 1। डेयरी फार्मिंग के लिए कितना पैसा चाहिए? उत्तर: यदि आप बड़े पैमाने पर डेयरी फार्मिंग बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको 20 से 25 लाख रुपए निवेश करने की आवश्यकता होगी। प्रधानमंत्री पशुपालन योजना क्या है? आमतौर पर बैंक द्वारा 7% की ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन पशु किसान क्रेडिट योजना के अंतर्गत पशुपालन करने वाले किसान को केवल 4% की ब्याज पर लोन प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा 3% की छूट भी प्रदान की जाएगी। पशु किसान क्रेडिट कार्ड से अधिकतम 3 लाख रुपए तक लोन ले सकता है। दूध डेयरी रजिस्ट्रेशन कैसे करें? डेयरी निर्माता और निर्यातक पंजीकरण फाइलिंग प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से दूध खाद्य निर्यातक का आवेदन पत्र भरकर जमा करेंगे। निर्यातक और एजेंट का नाम, देश, क्षेत्र, पता, संपर्क नाम, टेलीफोन, दूध खाद्य श्रेणी आदि जैसी जानकारी जमा करनी होगी। आवेदन जमा करने के बाद निर्यातक को GACC द्वारा पंजीकरण संख्या प्राप्त होगी। प्रधानमंत्री डेयरी लोन क्या है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY के तहत डेयरी फार्मिंग से संबंधित गतिविधियों के लिए मुद्रा 10 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान करती है। डेयरी व्यवसाय पात्रता के आधार पर ऋण राशि 50,000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक होती है। गाय पालने पर सरकार कितना पैसा देती है? यह वीडियो भी देखें। SC/ST के लिए 75%, सभी वर्गों के लिए 50% और 15 व 20 गायों पर 40% अनुदान का प्रावधान है। वहीं 2 दुधारू पर 2,42,000, 4 दुधारू पर 5,20,000, 15 गायों पर 20,20,000 और 20 गायों पर 26,70,000 ऋण का प्रावधान है। 20 लीटर दूध देने वाली गाय की क्या कीमत है? गिर काऊ डेयरी फार्मिंग करने वाले किसान गिर गाय का पालन कर सकते हैं। ये गाय औसतन 12-20 लीटर तक दूध देती है। वहीं गिर गाय की कीमत भारतीय बाजारों के अनुसार 50,000 से लेकर 1 लाख रुपये तक होती है। गौशाला बनाने के लिए कितना पैसा मिलता है? 2 लाख रुपये से लेकर 10 लाख तक गौशालाओं को मिलते हैं। साल 2020-21 में इस योजना के तहत 8 गौशालाओं को करीब 45 लाख रुपये दिए गए थे। दूध डेयरी में कितना कमीशन मिलता है? यूं समझे क्या होगा। दरअसल डेयरी ने टोंड दूध की कीमत पर 3% कमीशन कर दिया है। मतलब 50 रुपये किलो के हिसाब से 3% कमीशन 1.50 रुपये फिक्स कर दिया है। अब यदि टोंड दूध की कीमत बढ़ती है तो उस पर 3% कमीशन हो जाएगा। डेयरी कैसे खोलें? डेयरी फार्मिंग बिजनेस कैसे शुरू करें? बिजनेस प्लान लिखना या विकसित करना, विशेषज्ञों, पेशेवरों और मार्केट लीडर्स के साथ बातचीत, पूरी तरह से बिजनेस रिसर्च करना, जानवरों के लिए स्वस्थ बुनियादी ढांचे की योजना बनाना, फीडिंग व वेस्ट मैनेजमेंट कार्यक्रम बनाना, संबंधित अधिकारियों से लाइसेंस प्राप्त करना। मैं अपने गांव में दूध डेयरी कैसे शुरू करूं? भारत में डेयरी व्यवसाय शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले गाय या भैंस खरीदनी होगी और उन्हें रखने के लिए जमीन और शेड की व्यवस्था करनी होगी। चारा और पानी खरीदना, परिवहन और भंडारण की सुविधा, मजदूरों को काम पर रखना, पशुओं का टीकाकरण और चिकित्सा सहायता और अन्य सुविधाएं आवश्यक हैं। दूध बेचने में कितना फायदा है? आपके इलाके में दूध के भाव के हिसाब से आपकी कमाई निर्भर करती है। अगर आपके यहाँ दूध का भाव 30 से 35 रुपये किलो है तो आपको 3,000 रुपये -3,500 रोजाना की आमदनी हो सकती है।
अगर आप किसी बड़े शहर के पास रहते हैं और अपने आसपास की दुकान या सोसाइटी में ग्राहक को सीधे दूध बेचते हैं तो आपको 60 रुपये -70 प्रति लीटर का भाव मिल सकता है। कौन सी गाय सबसे ज्यादा पैसा कमाती है? मवेशियों की कौन सी नस्ल सबसे ज्यादा मुनाफा देती है? एंगस, ये सबसे ज्यादा लोकप्रिय गोमांस मवेशियों की नस्ल है। इनके मांस की गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है और ये अपने वजन का 50% मांस देते हैं। हाईलैंड मवेशी, हालांकि ये पहले जितने लोकप्रिय नहीं हैं, लेकिन फिर भी वे उन लोगों की मांग में हैं जो इनके मांस से प्यार करते हैं। भारत में 10 गाय के डेयरी फार्म के लिए कितनी जमीन चाहिए? महत्वपूर्ण नोट: 10 गायों वाले एक डेयरी फार्म को चारा फसलों की खेती के लिए 25 कनाल भूमि की आवश्यकता होती है। यह अनुशंसा की जाती है कि खेत की खाद को वर्मी कंपोस्ट में परिवर्तित किया जाए जो भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए जैविक पूरक के रूप में काम कर सकता है। डेयरी बिजनेस शुरू करने में कितना खर्चा आता है? दूध और उससे बने उत्पादों की मांग हर मौसम में बहुत ज्यादा होती है। साथ ही भारत में डेयरी फार्म व्यवसाय शुरू करने में लगभग 10 से 20 लाख रुपए का खर्च आता है। पिछले 3 सालों में भारत के डेयरी उत्पादों के निर्यात में लगातार वृद्धि देखी गई है। 2021-22 में भारत ने दुनिया को 108,711 मीट्रिक टन डेयरी उत्पादों का निर्यात किया, जिसकी कुल कीमत 1,08,711 करोड़ रुपए थी। 5 भैंस पर कितना लोन मिल सकता है? इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य सरकार ने पशुपालन विभाग के माध्यम से आचार्य विद्यासागर गो संवर्धन योजना लागू की है। पशुपालन विभाग खंडवा के सहायक संचालक डॉक्टर नीरज कुमुद ने बताया, नई योजना के तहत किसानों को 5 दुधारू पशु या इससे ज्यादा खरीदने के लिए अब गाय या भैंस जितनी लेना हो 10 लाख रुपए का लोन मिलेगा। डेयरी खोलने में कितना पैसा लगेगा? अब बात करते हैं बड़े स्तर के बारे में। दोस्तों, अगर आप बड़े स्तर पर डेयरी फार्मिंग व्यवसाय करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बहुत बड़े पैमाने पर इंतजाम करने की जरूरत है। इसमें आपको 20 से 25 लाख रुपए तक निवेश करने की आवश्यकता है। लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज।